कर्जा बहुत हो गया, क्या करें। 50,000 की नौकरी है, पहले 1 लाख की नौकरी थी, अब 50,000 की रह गई। जिसमें पहले इंसेंटिव वाली नौकरी थी, अब वो इंसेंटिव अपने को मिलते नहीं। अब 50,000 का हमारा आमदनी है और 1.5 करोड़ का आपके पास लोन है, क्योंकि आपने घर ले लिया था। तब तो इंसेंटिव आ रहे थे, 50,000 की सैलरी थी, लेकिन 2.5 लाख तो इंसेंटिव लेकर निकल रहे थे हर महीने। तो फिर तो भैया अब लोन लेगा ना। ठीक है, 70,000 की किस्त है, वो तो चुका लेंगे, कौन सी ऐसी बात है। अब 70,000 की किस्त कैसे चुकाओगे, कैसे चुकाओगे? ख्याली पुलाव में चुकाओगे, बरसात होगी पैसों की। ऐसे चलती है जिंदगियां, ऐसे नहीं चलती मुन्ना। आपको बता रही हूँ, उपाय बता रही हूँ। उपाय क्या करेगा मुझे नहीं पता, ये क्या करेगा। ये कोई ना कोई मार्ग तो खोलेगा, इतना मुझे पता है। क्या पता आपके सामने कोई प्रस्ताव ऐसा आ जाए कि चल भाई, कमीशन बेस्ड काम, तू जॉब कर रहा है तो कर ले, मेरे साथ भी काम कर ले, इंसेंटिव उठा लियो, परसेंटेज ले लियो। ये हो सकता है। ये हो सकता है कि आपके अंदर एक आइडिया आ जाए, चलो प्लान ए तो चल ही रहा है, जॉब तो मेरी चल रही है, वो खर्चा पानी उठाएगी मेरा, और मैं साथ साथ कुछ इंसेंटिव बेस्ड काम साथ के साथ कर लेता हूँ। हो सकता है ये हो जाए। हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी थी आपकी, वो बिक नहीं रही थी, वो बिक जाएगी, उससे कर्जा चुक जाएगा। ये भी हो सकता है यार। को क्या क्या चमत्कार होते हैं, चमत्कार को नमस्कार करेंगे हम। ये होएगा, और होएगा, 100% होएगा। वास्तु से कुछ कुछ चीजें बताती हूँ। साउथ ईस्ट दिशा तो हमने हमेशा से ही सुनी है। साउथ ईस्ट में कोई डिफेक्ट है, टॉयलेट है, कटा हुआ है, पैसा आएगा, पैसा वेस्ट में चला जाएगा, पैसा आ नहीं पाएगा, पैसा जुड़ नहीं पाएगा। अब जुड़ने की बात गलत हो गई है, क्योंकि जुड़ने की जहां पर बात आती है, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे लिए जितना साउथ ईस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज्यादा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे कहीं ज्यादा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरी बात आप समझ रहे हो। साउथ वेस्ट के साथ में आता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, फिर उसके बाद आता है वेस्ट, फिर उसके साथ में आता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, है ना। ये प्रक्रिया चलती है हमारी दिशाओं की। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में भाई साहब, अगर आपका डिफेक्ट है ना, वो भी कहीं ना कहीं कर्जा चढ़ाता है। आज आप मेरी बात सुन लो। दुनिया जो मर्जी कहे, दुनिया का तो काम है, आपको मैं बता रही हूं। ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट वाली दिशा को हम इतना ज्यादा हल्के में ले लेते हैं ना, जिसका क्या आप बताएं। एक तो पहली चीज, कई लोग ना मेरे को ये बोलते हैं हमारी ना पश्चिम की किचन है, लेकिन हम बिल्कुल ही, हमारा पैसा जो था भी जब से इस घर पे शिफ्ट हुए हैं, वो बिल्कुल खाली हो गया। मुन्ना जी, हम आपको एक बात बताएं, आप गलत फहमी में हो कि आपका वेस्ट में किचन है। अगर आपका, आप पहले घर पे थे, पैसा जुड़ रहा था, लेकिन इस घर पे आपका पैसा नहीं जुड़ रहा। वो क्यों नहीं जुड़ रहा? क्योंकि जो आपको लग रहा है कि आपकी पश्चिम की दिशा, आपकी पश्चिम की किचन, अग्नि नहीं जल रही, गैस नहीं है, आपकी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की गैस, अग्नि जल रही है। वो धुआंधार कर रहा है, वो धुआंधार कर रहा है। पहली बात तो, अगर आपकी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की जो अग्नि है, गैस को इस स्लैब से लेकर उस स्लैब पे कर दो ना, क्या हो गया? वेस्ट की अग्नि जलेगी ना, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है। मैं आपको बताऊं, गैस, हम किचन वो नहीं मैटर करता जहां पर हमने चीनी रखी हुई है, दालें रखी हुई है। नो, मैं उस किचन की बात कर रही हूं। मेरा किचन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी अग्नि किधर जल रही है। आपकी अग्नि अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में जलेगी, आपका पैसा नहीं जुड़ पाएगा। आप साउथ ईस्ट को पकड़ के बैठे हो। साउथ ईस्ट तो, मैं तो देखो आजकल क्या है ना, आजकल बिल्डिंगे पे बिल्डिंगे बन रही है, लोग भी पगला गए हैं कि वो कहते हैं ना, इस बिल्डिंग के बाद कभी घर मिलेगा ही नहीं हमें। उनको ऐसे लगता है हाय तौबा मचा दी। आप क्या बातें कर रहे हो यार, आपको ये देखना जरूरी है। मान लो आपका आजकल जो मोस्टली फ्लोर प्लान कैसे बने हुए हैं, जैसे द्वार है, मान लो आपका नॉर्थ ईस्ट का द्वार है, फिर साथ में ही आपकी किचन आ जाती है, किचन के आगे ही आपका वॉशिंग एरिया आ जाता है। वॉशिंग एरिया पता कहाँ है? सीढ़ियों से उतर के। अब सीढ़ियों से उतर के वो साउथ ईस्ट आ गया बराबर। अब जो साउथ ईस्ट आपका, आप सीढ़ियां उतर रहे हो, तो इसका मतलब वो एक तरह का गड्ढा ही मानोगे ना। आपको एक बात बताऊं, ये कितना भयंकर गड्ढा जो है, साउथ वेस्ट का गड्ढा, साउथ ईस्ट का गड्ढा, ये भयंकर गड्ढे हैं भाई साहब। वो जो सीढ़ियां उतर के चली जाती हैं, वो भयंकर चीजें हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से एक क्लाइंट का देखा है, उस बंदे ने 3 करोड़ रुपए कमाए थे पूरे साल। उसके पास बचे कितने?
उसके पास बचे 30 लाख। हमको लगता है पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा, अरे पैसा आ रहा है, वो गड्ढे में जा रहा है, वो तो कंसर्न है ना। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अगर कोई डिफेक्ट था, आप बीती है आपको, मैं तो अलग अलग लोगों की कंसल्टेशन करती हूँ, मैं तो हर एक चीज बता सकती हूँ। हाँ जी, उनसे पूछो, पैसा जुड़ा नहीं होगा शैना जी, जब से इस घर में आए हैं ना, जो था भी वो भी खाली हो गया। वो खाली क्यों हो गया? तो साउथ ईस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट टक्कर का इंपॉर्टेंट, इसको निगेट कर देते हो आप। प्रॉब्लम यहां आ रही है, इसको कहीं ना कहीं उजागर करो, इसको उजागर करो। साउथ वेस्ट में तिजोरी है, ठीक है, बढ़िया है, मैं कह रही हूं आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अपनी कुछ ना कुछ तिजोरी बनाओ। तिजोरी नहीं बना सकते, वहां पर किचन है भाई, हेल्पर्स वगैरह आते हैं। आपको हर बंदे पे विश्वास किया नहीं जा सकता, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप कुछ ना कुछ एक एक क्या कहते हैं, गुल्लक सी बना लो, उसको पूरा पीला पेंट कर दो, उसके अंदर रोज थोड़े 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 पैसे डाला करो, वो कहीं ना कहीं ऊर्जा एक्टिवेट होएगी, वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट होएगी। एक ऐसा बनाओ आप, मतलब कोई कोई ऐसी अलमारी सी बना दो। अब उसको और एक्टिवेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप अगर जिसका मंगल खराब है, जिसका शनि खराब है, केतु खराब है, पैसा जुड़ नहीं पाएगा उस लेवल पे। आप क्या करो, जो काला सफेद कोई क्या कहती हैं थैली सी कपड़े की ले लो, काली सफेद, उसके अंदर आपने बादाम छुआरे रखनी है, वो शुक्र को केतु का बड़ा जबरदस्त उपाय है, उसके अंदर पैसे रखो आप, थोड़े 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 पैसे, थोड़े 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 पैसे। मुझे ये भी तो देखना है ना यार, एस्ट्रोलॉजी बिना वास्तु अधूरा, वास्तु बिना एस्ट्रोलॉजी अधूरा। लोग बोलते हैं बस वास्तु ही वास्तु है, नो, हाउ इज इट पॉसिबल? आई कैन टेल यू दिन का हिसाब भाई साहब, मैं आपका आज कैसा दिन जाएगा, कब आपके पास पैसा आया होगा, इतने दिनों में, इतने दिनों में, इतने दिनों में, इतने दिनों में आप रोए थे, इतने दिन में आपको पैसा आया था, इतने दिन में आपका आशिक मिजाज हो गया था। हम आपको आपका पूरा दिन का हिसाब दे सकते हैं भाई। तो सिर्फ वास्तु भी नहीं, सिर्फ कुंडली भी नहीं, और से बाप तो बाप ही रहेगा, जो फादर साहब वाली कैलकुलेशन, सबको लेकर चलना पड़ता है। एक तो मैंने आपको एक ये चीज बताई, दूसरी चीज जो हम करेंगे, जो मैं चाहती हूँ, क्या करो, 11 भोजपत्र आपके रोज के लेने हैं। अगर वाकई मैं रियली कह रही हूँ, हालात आपके टोटल बिगड़ रहे हैं, है ना, आपको नहीं समझ आ रहा कि अब मेरे पास मैं करूँ क्या यार, मैं व्हाट इज, क्या वे आउट निकलेगा, है ना। इंसान बोलता है मेहनत करो, अरे भाई मेहनत करे कहाँ, कहाँ दिखाएं, क्या एक एक्टर है, उसको अपॉर्चुनिटी आएगी तभी वो कुछ करेगा ना, कहाँ दिखाऊं मैं, मेरे अंदर कितना ज्यादा कलाकार छुपा हुआ है। वैसे ही हर बंदा ही कलाकार है, जो काम करता है, जो घर पे जो माँ है वो घर संभालती है, वो भी कलाकार है, ये भी तो कला है, घर को अच्छे से रखना कला है, ड्राइविंग अच्छे से करना, सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में कला है। एवरीथिंग, एवरीबडी इज अ कलाकार फॉर मी। पर कुछ कुछ मिले तो सही, कहां पर दिखाऊं, क्या करो आप, आपने ना 11 भोजपत्र लेने हैं। केसर होता है, केसर, केसर के अंदर थोड़ा सा पानी मिला के, जल मिला के, वो स्याही बन गई अपनी। अब उस 11 भोजपत्र पे एकाग्रचित्त होकर किस टाइम करें हमें नहीं पता। आप जब, ये नहीं होना चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ आप कर रहे हो साथ साथ, अरे यार वो तो कर दे थोड़ा सा, अरे वो तो कर दे, फिर ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। कमरे में अपने को बंद करो, श्रीम नमः, केसर की स्याही से श्रीम नमः, श्रीम नमः, छोटा छोटा, वो दिखेगा नहीं, देखने की जरूरत भी नहीं है, आपने लिख लिया, आपका काम हो गया। केसर, केसर के अंदर जल, श्रीम नमः, श्रीम नमः, श्रीम नमः, श्रीम नमः, श्रीम नमः, 11 पन्ने भरो और इसको रोज इकट्ठा करो अपने घर के साउथ ईस्ट दिशा में। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट का तो बताया, उसको एक्टिव करने के लिए वहां पर बुक्स वगैरह रखो, कहीं पर भी बुक्स पड़ी रहती है वो भी ठीक नहीं, किताबें रखो, बुक्स रखो, 2-4 ही बुक्स होंगी वहां पर रखो। ये थैली वाली चीज तो काले सफेद थैली और छुआरी और बादाम तो मैं बता ही दिया आपको, उसके ऊपर उसको अभिमंत्रित करो, उसको भी अभिमंत्रित करो, छुआरों को अभिमंत्रित करके रखो। हर चीज की ऊर्जा है। लोग बोलते हैं लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, मेरे लिए एवरी थिंग इज लिविंग थिंग भैया। हर चीज अपने आप में ही एक ऊर्जा लेकर बैठा है, अपने आप में ही ऊर्जा लेकर बैठा है।
आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। क्या करेंगे? श्रीम 11 भोजपत्र पे डेली श्रीम नमः श्रीम नमः श्रीम नमः श्रीम नमः। अब ये भोजपत्रों का करेंगे क्या? अपने घर के साउथ ईस्ट दिशा में आप इसको इकट्ठा करना शुरू कर दो। इसकी जैसे जैसे मात्रा दिन पर दिन दिन पर दिन दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी, आपकी कर्ज की स्थिति कम होती चली जाएगी, आपका पैसे आने का स्रोत खुलता चला जाएगा। ये कैसे होगा? वो तो आपको वो इवेंट्स पता चलेंगे ना, आपके अंदर क्या एनर्जी आ रही है, वो आपके अंदर वो एनर्जी लेके आएगी। पैसा आ रहा है, टिक नहीं पा रहा, आया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? एसी खराब हो गया था, गाड़ी खराब हो गई थी, मशीन खराब हो गई, उसमें पैसा लग गया, डॉक्टर पे लग गया। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेस्टेज। अब वेस्टेज से एक और चीज ध्यान आ गई, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट देखो, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट अगर बढ़ा हुआ है तब भी दिक्कत है भाई साहब। तो वो क्या करेगा? वो खर्चे बढ़ा देगा, फालतू के खर्चे बढ़ा देगा इंसान। अच्छा एक बात बताओ, चलो फालतू के खर्चे नहीं बढ़ा रहा, चल यार आज ना पार्टी कर लेते हैं। अब पार्टी पार्टी जो 5,000 में रफा दफा होती, उसने पार्टी कर दी 25,000 की, क्योंकि जो जो उसने दारू मंगाई, बुरा मत मानी, जो दारू मंगाई वही 8,000 की थी, 8,000 की 2 बोतलें आ गई। जो 5 बंदे आ रहे थे वो 15 बंदे इकट्ठे हो गए। ये भी तो फालतू की चीजें ही हो रही है ना, ये भी तो सोचो। तो वो जो पीला वास होता है, एक पीला वास, फूल वाला जो वास होता है खाली, वो अपने साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रखो। ये मैं कुछ कुछ चीजें बता रही हूँ भाई, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी लिया करो, सिर्फ फोका फाकी नहीं होती जिंदगी, समझे? बेसिक वास्तु कोर्स मैं चाहती हूँ आप करेंगे। आप मेरे को व्हाट्सअप करें, सेकंड बैच अब फुल होने वाला है, थर्ड बैच की रजिस्ट्रेशन चालू होने वाली है, ठीक है? तो मेरे को व्हाट्सअप करना, 3 दिन का कोर्स होगा, 2 दिन हम बेसिक वास्तु सीखेंगे, मिलते हैं हम, और तीसरे दिन मैं वास्तु हवन शांति का तरीका बताऊंगी, कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।